बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर वड़ाइच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खरी बात। कमिश्नर रावलपिंडी का एतराफ़ जुर्म साजिश है, हकीकत है या खुद को किसी अहम मामले से बचाने का ड्रामा। इस हवाले से इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर बहुत कुछ सामने आ चुका है, मगर आज मैं आपको बताऊंगा कि कमिश्नर रावलपिंडी इस वक्त कहाँ है, इब्तदाई तफ्तीश कहाँ तक पहुंची और इस पूरे इसरार कहानी के पीछे क्या खेल खेला गया। तो नाज़रीन इकराम, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा जो बज़ाहिर एक ब्यूरोक्रेट थे, मगर इनडायरेक्ट वो प्रॉपर्टी की बड़ी कारोबारी शख्सियात में उनका शुमार होता था और हालिया बयानबाजी भी इंतखाबी धांधली का सहारा लेकर अपना गुस्सा निकालने की भंड किस्म की वारदात लगती है। इस हवाले से एक राय ये भी गर्दिश कर रही है कि लियाकत चट्ठा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म रहनुमा और पंजाब असम्बली से के सीएम के उम्मीदवार मियां असलम इकबाल से एक खुफिया मुकाम पर मुलाकात भी की और इस मुलाकात में मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी की गई। अब ये तो होना है कि फुलझड़ी छोड़ने के बाद चट्ठा साहब के किरदार पर भी बात होगी और उनकी खुफिया मुलाकातों की कहानियां भी मंजरेआम पर आएंगी। दूसरी तरफ अलीपुर चट्ठा पुलिस ने गुज़श्ता रोज कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के जो पीए हैं इशफाक तारर, उनकी रहायशगाह पर छापा मारा है और छापे के दौरान उनके बरादर निस्बती को गिरफ्तार करने के साथ साथ घर में मौजूद जो ज़रूरी कागजात और लैपटॉप थे उनको अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा की गिरफ्तारी की तरदीद आने के बावजूद बावसूख ज़राए का कहना है कि पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है और जहां उनकी तफ्तीश बड़ी तेजी के साथ जारी है। ज़राए का कहना है कि मौसूफ चट्ठा साहब ने तफ्तीश के दौरान तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आइंदा 3 से 4 रोज के बाद असल कहानी अवाम तक आना शुरू हो जाएगी। बहरहाल नाज़रीन इकराम, चट्ठा इन एक्शन के नाम से जो फिल्म हाल ही में रिलीज की गई वो मंजर आम पर आने से पहले ही डेड फ्लॉप हो गई, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने इस हवाले से किसी भी किस्म का सख्त रद्दअमल देने की बजाय इस मामले को इग्नोर पॉलिसी के तहत रखा है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस मामले को सिर्फ तहकीकात तक ही महदूद कर रखा है। दूसरी तरफ लियाकत चट्ठा साहब, जिन्होंने 14 फरवरी को अपने ग्रीन पासपोर्ट पर अमेरिकन वीज़ा स्टैम्प करवाया था, वो भी निगरान हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया है। और शुनीद ये है कि लियाकत चट्ठा साहब का नाम जो है वो ECL में शामिल किया जा रहा है ताकि वो मुल्क से फरार ना हो सके और असल हकायक तक आने तक वो पुलिस हिरासत में रहेंगे और उनके खिलाफ जो है पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। गुज़श्ता रोज़ निगरान हुकूमत ने उन्हें जो उनका तबादला कर दिया कमिश्नर रावलपिंडी की हैसियत से और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में उन्हें रिपोर्ट करने की हदायत की गई है। नाज़रीन इकराम, 2013 में भी आपको याद होगा कि एक अफजल खान नामी एक करैक्टर सामने आया था, जिन्होंने 2013 के इंतखाबात पर इसी तरह के सवालिया निशान लगाए थे और ये दावा किया था कि ये तमाम जो रिगिंग हुई है, इंतखाबी रिगिंग, ये एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत की गई और मेरे पास इसके सबूत है। मगर 2 साल अदालती समाअत के बाद बिल आखिर उन्हें माफ़ी मांगना पड़ी और अपने झूठ पर शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। मेरा ख्याल है कि लियाकत चट्ठा साहब की जो कहानी है उसका जो इख्तिताम है वो भी तकरीबन इसी जैसा होगा, लेकिन एक फ़र्क ज़रूर ये है कि अफजल खान ने अपनी कहानी का जो सस्पेंस था वो कई हफ्ते तक बरकरार रखा, लेकिन लियाकत चट्ठा साहब ने जो गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका स्क्रिप्ट तो बड़ा जानदार था, मगर उनकी जो अदाकारी थी वो ज़रा कमज़ोर निकली, जिसके बायस ये जो उनका जो ये सासी थ्योरी थी ये वक्त से पहले ही दम तोड़ गई। तो नाज़रीन इकराम, उधर एक बाखबर ज़राए के मुताबिक RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली 15 दिन की छुट्टी लेकर बैरून मुल्क लंदन रवाना हो गए हैं।
कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने गुज़श्ता रोज़ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सैयद खुर्रम अली का जिक्र खैर भी किया था कि वो भी उनको भी इल्म है कि जो इंतखाबात में धांधली हुई और रावलपिंडी डिवीज़न की जो 13 कौमी असम्बली की 13 नशस्तें हैं और सूबाई असम्बली की 26 नशस्तें हैं, उनमें किस तरह रैगिंग की गई और किस तरह हारे हुए को जिताया गया। तो सैयद खुर्रम अली आरपीओ रावलपिंडी 15 दिन के छुट्टी लेकर वो लंदन रवाना हो गए हैं और अगर अब वो वापस आते हैं तो उनके बारे में कहा यह जा रहा है कि वो 2 मार्च को अपनी फैमिली के हमरा वतन वापस पहुंचेंगे। उधर नाज़रीन इकराम, निगरां हुकूमत ने इंतखाबी अमल से जुड़े तमाम बड़े ब्यूरोक्रेट्स को तंबीह की है कि वो रेड लाइन क्रॉस करने से इज्तनाब करें और इस हवाले से ब्यूरोक्रेट्स के लिए TORs भी तय कर दिए गए हैं। अभी चड्ढा साहब के खोले गए इस पेंडोरा बॉक्स से कई जहरीले सांप निकलने बाकी हैं, मगर इन सांपों को काबू करने वाले या उनको कुचलने वाले जोगी अपने सामान समेत वो भी मौजूद है। इसलिए हमें ये हौसला मिलता है कि पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की तमाम तर साजिशें वक्त के साथ साथ अज खुद दम तोड़ जाएंगी और जो साजिशी अनासर है वो अपनी मौत आप मर जाएंगे। मगर एक बात तय है कि लियाकत चट्ठा ने अपनी नौकरी, अपना मुस्तकबिल, हत्ता कि अपनी जान तक दांव पर लगाई है। इसके पीछे कितना बड़ा फायदा छुपा होगा ये भी जालिम वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन इकराम, जैसे जैसे मेरे पास अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो अभी तक इतना ही। अब अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह निगहबान।